आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है इस क्लास से? पता चलेगा क्या क्या खाना चाहिए और इसके आगे नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं हम्म, खाना इससे चाहिए, क्या हमारे बीच है। क्या चीज़ अच्छी है? हेल्दी प्रेगनेंसी, हेल्दी बेबी, है ना? और कुछ और मिथ्स बहुत सारे हैं। ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ ठंडी है, ये खाने से मिसकैरेज हो जाता है, ये खाने से ब्लीडिंग हो जाती है। आप लोगों ने सुनी हुई है? हम तो बहुत बड़े सारी तो सुनाते हैं लेकिन हम फिर गूगल कर लेते हैं, लेकिन गूगल पे तक नहीं है सेफ आप खा सकते हैं, तो फिर अब तो ये लाके क्या करें, बड़े तो हाँ, ये कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। सो कन्फ्यूजन रहती है। ऐसी है। हमारे बड़ों को हम कन्फ्रंट भी नहीं कर सकते बिकॉज़ इनका एक्सपीरियंस है, और लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारी न्यूट्रिशियस चीज़ों से हम महरूम रह जाते हैं अगर हम पूरी की पूरी उनकी बात सुन लें। तो इस क्लास को हमने इसीलिए अरेंज किया है कि जो अप टू डेट नॉलेज है हम आपको पहुंचा दें। गूगल में भी हर चीज़ मौजूद है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है उसमें। आप लोगों को के लिए कन्फ्यूजन ये है कि क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ गलत है। हमारा ये ख्याल है कि हमने जब मीसा में ये सर्विसेज स्टार्ट की थी, गायनी का क्लिनिक, तो हमारा एक ख्याल था कि हमने अपनी ख़वातीन के लिए वन स्टॉप क्लिनिक स्टार्ट किया है, जिसमें ख़वातीन के लड़कियों के सारे मसाइल का हल एक ही जगह पर है। मुख्तलिफ़ स्पेशलिटी के लोग हैं जिनसे हमने ख़ुद कोऑर्डिनेट करके आप लोगों तक उनको लिंक अप करना है। जैसे आज की क्लास न्यूट्रिशनल नीड इन प्रेगनेंसी, इसमें हमारे साथ फ़ातिमा है, ये क्लिनिकल डाइटिशियन है IMC की। सो मेरा हो सकता है कि एक्सपीरियंस और मेरी नॉलेज इतनी अप टू डेट ना हो न्यूट्रिशन के लिहाज से, लेकिन फ़ातिमा की अप टू डेटेड है। नोज़िया वॉमिटिंग में क्या चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए, क्या चीज़ खानी चाहिए, कैसे खानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए, इनको ज़्यादा नॉलेज है। फिर इन द प्रेगनेंसी इन जनरल क्या चीज़ किस तरीके से कितनी क्वांटिटी में खाने की ज़रूरत हो सकती है, ठीक है। प्रेगनेंसी के अलावा भी हमारी ख़वातीन को डाइट के मसले मसाइल रहते हैं, ठीक। वज़न बढ़ रहा है बहुत बुरे तरीके से, उसके लिए भी हम अपने पेशेंट्स को फातिमा के पास रेफ़र करते हैं कि वो आपको डाइट से रिलेटेड एक हेल्दी एडवाइस दे सकें। ये देखिए, थिन सी लड़की, प्रेगनेंसी और क्या, बेबी। सो क्या है फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द हेल्दी प्रेगनेंसी? ये वाली जो स्लाइड है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लिखा हुआ है? 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी हैं। हेल्दी ईटिंग, दूसरी क्या चीज़ लिखी है? राइट अमाउंट, और तीसरा क्या है? वंडरफुल इफेक्ट, ठीक है। हेल्दी ईटिंग होनी चाहिए प्रेगनेंसी में, लेकिन हेल्दी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक कॉमन एग्जाम्पल खजूर की मैं आपको दे देती हूँ। खजूर तिब नबवी से उसकी अफादियत हमारे पास ज़ाहिर है, लेकिन हम इस कदर इमोशनल लोग हैं, यहाँ कहते हैं अच्छा ये बहुत अच्छी चीज़ है तो हम इतनी सारी खजूरें खा लेते हैं, राइट अमाउंट नहीं लेते। हालांकि हमें ये भी अल्लाह ताला ने बताया हुआ है कि हमने खाना कितना है, कितना खाना, 3 छोटी खाना है शायद। 1 3 7 इतनी लिखी हुई है, इतनी तो नहीं ना, 1 पाव 1 किलो तो नहीं लिखी है। सो हम इमोशनल हो जाते हैं ना कि हमें बहुत हेल्दी चीज़ मिल रही है तो हमें इसका फ़ायदा ही हो, ज़्यादा खा लें, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमने राइट अमाउंट यूज़ करनी है। और जैसे आपने कहा है कि भूख को छोड़ के खाना है, तो वो हमें खाना चाहिए। अगर हम हेल्दी ईटिंग को राइट अमाउंट में लेंगे तभी हमारा बेबी हेल्थी डेवलप होगा, ठीक है। अगर हम हेल्दी ईटिंग को इतनी सारी अमाउंट में लेंगे तो क्या नतीजा निकलेगा? आम obese हो जाएगी, आम obese हो जाएगी, ओबीस हो जाएंगे, है ना, वेट बढ़ जाएगा। वेट बढ़ने के अलग मसाइल हैं, शुगर बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर का हो जाएगा, ठीक है, इन्फेक्शन होने शुरू हो जाएंगे। हाँ। सो ओबेसिटी एपिडेमिक के बारे में आपने सुना है? एपिडेमिक किसे कहते हैं? वबा। ओबेसिटी किसे कहते हैं? मोटापा। सो मोटापे की एक वबा फैल गई है 2000 से, राइट। क्यों? और उसमें सबसे कॉमन जो एज और जो पीरियड है वो है प्रेगनेंसी का। क्यों पीरियड है प्रेगनेंसी का? इसमें वैसे ही न्यूट्रिशनल नीड रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ज़्यादा खाने को दिल चाहता है। और वैसे भी कहते हैं कि आपने जो खाना खाना है वो बच्चे को लगता है, सो हम बहुत सारा खाना खा लेते हैं।
नतीजा ये निकला, और हमारी बहुत सारी ख़वातीन कहती थी कि अब आपने अपना एक खाना नहीं खाना, आपने 2 लोगों के लिए खाना है। सुना हुआ है? जी, और लेकिन ऐसा नहीं है, मैं एक ही खा रहा होता है। एक एक खा ले बहुत है, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन 2 लोगों का खाना खाती हैं, और नतीजा ये निकला कि हम ओबेसिटी में जाके फंस गए और उसने वबा की सूरत इख्तियार कर ली। तो वेट गेन इन प्रेगनेंसी हम कभी भी इंकरेज नहीं करते प्रेग्नेंट वुमेन को जो प्लीज़ भी हों कि आपने वेट को लूज़ करना है। हमें वेट गेन कराना ही है क्योंकि हमने बेबी को नॉर्मल डेवलप कराना है, लेकिन वेट गेन इन प्रेगनेंसी को ओबेसिटी से अपने हरगिज़ कंफ्यूज नहीं करना। इतना वेट गेन नहीं कर लेना कि आप मोटापे की तरफ चले जाए। एक सर्वे किया था तो उसमें पता चला था कि 24% जो प्रेग्नेंट वुमेन थी ना, वो ओवरवेट, जितना आइडियल वेट होना चाहिए था उनका उससे ज़्यादा था, और उसमें से 13.9% ओबीस थी, मोटापे का शिकार हो चुकी हुई थी बाकायदा। और ये ओबेसिटी और ओवरवेट ज़्यादा मसला कहाँ पर है? शहरों का, देहातों का नहीं। क्यों? जंक फूड और यू कैन अनहेल्दी फूड, एक्सरसाइज और फिज़िकल एक्टिविटी हमारे शहरों में थोड़ी सी कम है। हमें हाउस हेल्प मिली हुई है, हम बहुत सारे काम उनके थ्रू भी करा लेते हैं। देहातों में, गांव में थोड़ी सी हाउस हेल्प नहीं होती, ख़वातीन अपना काम खुद ही करती हैं, कपड़े धोती हैं, झाड़ू लगाती हैं और बाकी सारे हाउस होल्ड वर्क करती हैं। तो जो खा रही होती हैं वो एग्जर्ट हो रहा होता है। पाकिस्तान की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट का एक सर्वे हुआ है। इसके मुताबिक इन्होंने कौन सी वाली ख़वातीन को देखा जिनकी उम्र 15 to 49 ईयर्स की थी। इसी उम्र के दौरान बच्चे पैदा होते हैं ना। उन्होंने देखा सिर्फ 8.5% पतली ख़वातीन थी। 8.5, 100 में से 8.5, 8.5। कितनी ओबीस थी? 52% ओवरवेट या ओटीज की, नॉर्मल से ज़्यादा उनका वज़न था। अब चूँकि हम तो समझते हैं ना कि जो अच्छी तगड़ी होगी वो सेहतमंद है, उसमें किसी किस्म की बीमारी नहीं होती। उसके कॉन्ट्ररी हमने देखा कि 52.2% तो अच्छी सेहत वाली ख़वातीन थी, लेकिन खून की कमी कितने लोगों में थी? 50%। आधी ख़वातीन में फिर भी खून की कमी थी। इससे साबित क्या होता है कि मोटापा हरगिज़ सेहतमंदी नहीं है, मोटापा एक बीमारी है। और अगर फिर नीचे के फिगर्स हम देख लें, 276 ख़वातीन ज़चगी के दौरान मर जाती हैं पाकिस्तान में हर साल, और ये फ़िगर पाकिस्तान का पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा है। वन ऑफ द हाईएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी हमारे पाकिस्तान में है। और अगर बच्चों को देखें, 42 बेबीज़ जो पैदा होते हैं, 1000 में से 42 बेबीज़ उस टाइम पे मर जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हेल्दी एंड ओबीस होती ख़वातीन, लेकिन जब उनके बच्चे पैदा हुए तो 42% बच्चे मर गए। और ये जो है फिगर, ये अफ़गानिस्तान से भी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि हमने मोटापे को हेल्दी वेट गेन से कंफ्यूज नहीं करना। मैटरनल ओबेसिटी के और क्या क्या मसले मसाइल हैं जो ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं? इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। आप लोग बताइए क्या क्या हो सकता है मोटापे से? प्रेगनेंसी में क्या क्या हो सकता है? डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाती है, बिल्कुल, और इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि ब्लड क्लॉट हो जाता है टांगों में, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी में ब्लड की अमाउंट भी बढ़ जाती है और ब्लड थिक भी हो जाता है नॉर्मली हर एक में। अगर आपका मोटापा भी है, आपका वेट गेन ज़्यादा है, तो फिर एक प्रेगनेंसी और एक मोटापा मिल के क्लॉट बना देता है हमारी लेग्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है? सांस लेने के मसले मसाइल, सांस नहीं आ रहा होगा, मोटापा इतना ज़्यादा है कि सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। आप थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर का आपने बता दिया, शुगर का आपने बता दिया, नॉर्मल डिलीवरी के कम चांसेस का आपने बता दिया, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद के मसले भी होने शुरू हो जाते हैं। मोटापे के प्रेगनेंसी में बहुत सारे मसाइल हैं। हम जो कहते हैं कि हमने प्रेगनेंसी में वेट गेन कराना है, तो एक्चुअली ये वेट गेन कहाँ पे होता है, क्यों हो रहा होता है? अगर हम इस वाले डायग्राम को देखें तो
मुख्तलिफ़ चीज़ों में ये वेट गेन की डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे मेजर वेट गेन किस चीज़ का है? बेबी का। बेबी बन रहा है, बेबी का अपना वेट है, ठीक है। 2.5 किलो से लेकर 4 किलो तक बेबी का अपना वेट होता है एट 9 मंथ, ठीक। इसके अलावा बेबी के अराउंड वाटर उसका वेट है। इसके अलावा बेबी का जो फूड रिजर्वायर है जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं उसका वेट है। फिर प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए औरत का ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। आम लोगों से उसका ब्लड वॉल्यूम 1.5 से 2 लीटर ज़्यादा बढ़ जाता है, उसका वेट होता है। ब्रेस्ट का टिश्यू बढ़ जाता है, हमारे अंदर फैट का कंटेंट बढ़ जाता है, वाटर रिटेंशन बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे पाँव की स्वेलिंग हो जाती है प्रेगनेंसी में, ठीक। सो ये सारी चीज़ें मिल मिला के कहती हैं कि कम से कम टोटल वेट गेन इन प्रेगनेंसी 11 to 16 kgs होना चाहिए इन 9 मंथ, इससे ज़्यादा नहीं। इतना वेट गेन होगा तो आपका बेबी एक नॉर्मल और हेल्दी डेवलप होगा और पैदा होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर कोई भी वेट गेन होगा तो वो ओबेसिटी की तरफ और कॉम्प्लिकेशन की तरफ ले जाएगा। और ये इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एक हमारा इंस्टीट्यूट है अमेरिका में, इससे वेट गेन की गाइडलाइंस पहली दफ़ा दी थी कि प्रेगनेंसी में कितना वेट गेन होना चाहिए। अगर हम कह दें कि 11 to 16 kgs हर एक का वेट गेन हो तो ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि आप BMI को कैलकुलेट करें। वो वाली ख़वातीन जिनका BMI ये नॉर्मल BMI है 18.5 से 24.9, ये नॉर्मल BMI है। अगर आपका BMI इतना है तो आपका नॉर्मल वेट गेन 11 to 16 kgs तक होना चाहिए। अगर आपका BMI 8.5 से कम है तो थोड़ा सा ज़्यादा 2 किलो ज़्यादा आप वेट गेन कर सकते हैं ताकि आपका बेबी हेल्दी डेवलप हो। लेकिन अगर आप ओबेसिटी ओवरवेट में आ रहे हैं तो आपने 11 to 16 से थोड़ा कम वेट गेन करना है, यानी सिर्फ 11 और 12 kg तक, इससे आगे नहीं लेके जाना। और अगर आप बाकायदा ओबीस है, आपका BMI 30 से ऊपर जा रहा है तो फिर हर गिज़ आपका वेट गेन 5 से 10 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपने हाथ को रोक के खाना है और वो खाना खाना है जो कि वाकई आपको एनर्जी दे, आपके वेट में इंक्रीज ना करे, ठीक है, राइट। सो इतना जो हम कह रहे हैं 11 to 16 kg वेट गेन, ये हम कैसे वेट गेन कराएं? हमें कैसे पता चलेगा कि हम क्या खाएं और कितना खाएं कि हम एक नॉर्मल क्वांटिटी का वेट गेन करें? एक्चुअली अगर हम देखें तो हमारा जो नॉर्मल बॉडी की रिक्वायरमेंट है ना, जो फंक्शन करने के लिए थोड़ी सी है प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा 2200 कैलोरीज से लेकर 2700 कैलोरीज तक 500 एक्स्ट्रा हमने देना है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में 360 किलो कैलोरीज पर डे और थर्ड में 470 किलो कैलोरीज पर डे, और जब ब्रेस्ट फीड करा रहे होते हैं तो उसमें 500। सो आप समझें 350 कैलोरी से लेकर 500 कैलोरीज किलो कैलोरीज पर डे एक्स्ट्रा आपने अपने खाने से खाना, बहुत ज़्यादा नहीं है ये, ठीक है। और ये क्या बनता है? एडिशनल इतनी कैलोरीज किस चीज़ के बराबर हैं? एक फ़िश और ऑरेंज, या ग्लास, एक दूध का ग्लास और एक सैंडविच, दैट्स इट पर डे। ये एक एक्स्ट्रा एक खाना है, जितना आप नॉर्मल रूटीन का खाना खा रहे होते हो उसमें से ये आपने ऐड ऑन करना है, ठीक है। सो अब मैं आपको दूंगी फातिमा को। फातिमा अब आपको बताएगी कि आपने अपनी न्यूट्रिशन में से कौन कौन सी चीज़ें किस किस तरीके से ऐड करनी है ताकि आपका इतना अप्रोप्रिएट वेट गेन हो। My name is Fatma and I'm working here as a dietitian. So आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आई थिंक प्रेगनेंसी में एवरी वुमेन इज़ रियली कन्फ्यूज्ड कि क्या खाया जाए और क्या ना खाया जाए, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि अगर आपने अपने एडिशनल अगर 500 कैलोरीज अपनी इंक्रीज़ करनी है, यू नीड टू हैव द बेसिक नॉलेज। जैसे एक फ्रूट है उसमें 60 कैलोरीज होती हैं, ठीक है। दूध का ग्लास है, नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा फैट पाना नहीं है, दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 110 to 120 कैलोरीज, ठीक है। इस तरह आप एडिशनल, इसी तरह 100 ग्राम्स फिश का पीस है, दैट हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 110 कैलोरीज रॉ फॉर्म में। आप उसको बटन में या किसी भी चीज़ में बनाते हैं तो यूज़ एवरीथिंग इन मॉडरेशन, ठीक है। अगर टीस्पून है, फॉर एग्जांपल एक मेल्टेड टीस्पून जो बटर का है, दैट्स कंटेन्स 45 कैलोरीज, और टेबल स्पून में 100 है। सो अब आप ये देखें कि एक फ़िश के पीस के लिए 1 टीस्पून इज़ मोर देन सफिशेंट, यू डोंट नीड टू ऐड लाइक अ फुल टेबल स्पून। इसी तरह अनहेल्दी ईटिंग ट्रेंड्स, ठीक है। एक तो ये कि जब बहुत ज़्यादा स्वीट्स की क्रेविंग होती है,
during pregnancy, what people do is they end up eating 2 or 3 scoops of ice cream, ठीक है. Similarly, irregular meals हैं, ठीक है, एक मील स्किप किया, ब्रेकफास्ट स्किप किया, लंच स्किप किया और डिनर में भर के पेट खा लिया, ठीक है. सो द की सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इज़ स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, लाइक आफ्टर एवरी 3 hours यू आर ईटिंग समथिंग बट इन मॉडरेशन, ठीक है. दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अब यहाँ पे आपको पता होगा वी हैव टोटल 5 फूड ग्रुप्स, ठीक है. उसमें एक तो हैं सब्जियाँ, वेजिटेबल्स, जिसमें हमारी सब वेजिटेबल्स आ जाती हैं. वी आर कंसिडर ऑल ऑफ देम. और वेजिटेबल्स, फ्रूट, ये कंपैरेटिवली स्पेशली वेजिटेबल्स दैट आर वेरी लो इन कैलोरीज. जैसा एक कप वेजिटेबल है उसमें 25 कैलोरीज है. सो समझे कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है. और कार्ब्स को कंपैरेटिवली इन मॉडरेशन इस्तेमाल करें इफ़ यू वांट टू प्रिवेंट एक्सेसिव वेट गेन, ठीक है. कार्ब्स किस चीज़ में हैं? ब्रेड्स, पास्ता, पराठे, ये सब चीज़ें, दीज आर ऑल कार्ब्स. राइस कार्ब्स, ठीक है. सो इनको मॉडरेशन में इस्तेमाल करें, ठीक है, जस्ट टू प्रिवेंट एक्सेसिव वेट गेन. नेक्स्ट इज़ फ्रूट. अब फ्रूट है, ठीक है, 2 to 3 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट अ डे इज़ मोर देन सफिशेंट. हाँ, अगर किसी को जेस्टेशनल डायबिटीज़ है उसमें भी ऑलवेज रेकमेंड कि आप फ्रूट को मॉडरेशन में इस्तेमाल करें. लाइक एक फ्रूट खा लें, 2 फ्रूट, बट यू हैव टू बी, आपको माइंडफुली सोचना चाहिए कि आप केले को अवॉइड करें, ठीक है. आप अनार बहुत ज़्यादा ना खाएं. एप्पल ले लें, छोटा सा एक पीच ले लें, ठीक है. पियर छोटा सा ले लें, बट 2 फ्रूट्स मोर देन सफिशेंट, ठीक है. नेक्स्ट इज़ डेयरी. डेयरी में आप लो फैट प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें. लो फैट, हाउ यू मेक लो फैट इन योर हाउस? दूध को बॉयल किया, रात को अपने फ्रिज में रखें, सुबह उठ के ऊपर जो थिक मलाई आती है वो उसको सारी को उतार दें, ठीक है. उसको 2 दफ़ा उतारेंगे, दैट्स आवर स्केल्ड अप. नेक्स्ट इज़ ग्रेन्स. अब ग्रेन्स के अंदर देखिए हर चीज़ आ जाती है. रोटी, चावल, गंदम. अब बहुत लोगों का ये कॉन्सेप्ट है, पीपल टू आस्क मी, कि अगर हम गंदा की जगह, ठीक है, मकई की रोटी खाना, उसमें तो कैलोरीज नहीं होती. हाउ इज़ इट पॉसिबल, ठीक है. एवरी कार्बोहाइड्रेट चीज़ जो है सबके अंदर दे डू हैव कार्ब्स. इट्स जस्ट द डिफरेंस ऑफ लेवल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. नेक्स्ट इज़ प्रोटीन्स. प्रोटीन का देखिए बॉडी का जो रिपेयरिंग है ना वो प्रोटीन के थ्रू होती है, ठीक है. इवन आफ्टर योर डिलीवरी भी, ठीक है, आप हमेशा प्रोटीन का इंटेक बढ़ाते हैं जस्ट फॉर द हीलिंग पर्पस. इसी वजह से प्रोटीन का इंटेक शुड बी हाई इन प्रेगनेंसी, ठीक है. एक अगर आप अपने नॉर्मल वेट को 0.8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू गेट द नॉर्मल अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो आपको नॉर्मल बॉडी की फंक्शनिंग के लिए चाहिए, ठीक है. वो आप कैसे पूरी कर सकते हैं? आप कम अज़ कम कोशिश करें कि आप 100 से 200 ग्राम्स दिन के अंदर आइदर यू टेक फिश, आइदर यू टेक मटन इट्स बेटर टू टेक ओनली वंस अ वीक, नॉट मोर देन दैट, ठीक है. और फिश का इस्तेमाल करें. और हमेशा सीजनल चीज़ों की तरफ जाएं, ठीक है. सीजनल फ्रूट्स इस्तेमाल करें, फ्रोज़न वेजिटेबल्स को इस्तेमाल करना अवॉइड करें. What does a healthy diet consist of? As I've told you earlier, good fats, protein, carbs and essential micronutrients. What are good fats? अब good fats कौन से हैं? गुड फैट्स वो है जैसा आपके जितने हमारे नट्स हैं, बादाम, अखरोट, इन सब को हम गुड नट्स में कंसिडर करते हैं, गुड फैट्स में. लोगों में ये ख्याल है कि जी वंस यू आर प्रेगनेंट यू डोंट नीड टू हैव दीज नट्स. नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है. दे डोंट कॉज ब्लीडिंग, दे डोंट कॉज एक्सेसिव स्ट्रेन ऑन द चाइल्ड. आप मॉडरेशन में लाइक 5 बादाम ले लिए, 1 अखरोट, 1 काजू, 1 पिस्ता, 1 आधा टीस्पून पम्पकिन एंड सनफ्लावर सीड्स ले लिए. उनसे आपकी माइक्रो न्यूट्रिएंट जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी पूरी हो जाती है. तो क्या एनिमल्स यूज़ कर रहे हैं या ऐसे? देयर इज नो पर्पस. अगर आप उसको सो करके लेना चाहते हैं, इफ यू लाइक हैविंग इट दैट वे, दैट्स फाइन. अदरवाइज 5 से 6 बादाम लेने हैं वो आप ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है. उसके पील वो उसको उतारने की ज़रूरत नहीं है आपको. नेक्स्ट इज़ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है. अभी देखिए माई प्लेट. व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ माई प्लेट? माई प्लेट क्या है, देखें ये मीट है. मीट में मैं आइदर हैव फिश, यू कैन हैव चिकन, यू कैन हैव मटन, ठीक है. आप इवन अगर आप आयरन डेफिशिएंट है बहुत ज़्यादा तो आप बीफ जो है उसका कीमा इस्तेमाल करें, ठीक है. दैट प्लेज अ वंडरफुल रोल आपके आयरन लेवल्स को इंक्रीज करने में. फ्रूट आपको जिस मैंने स्टेन किया है, एप्पल, पीच. अब अनार है, इतना बड़ा अनार है दैट्स कंसिडर्ड 2 सर्विंग, तो आधा अनार ले लें. अगर छोटा अनार है तो पूरा ले लें, ठीक है. सिमिलरली मैंगो है, एक मैंगो जो बड़े साइज़ का है उसको भी कंसिडर एज 2 सर्विंग्स. तो आपने एक टाइम पे लेना है तो आप आधा मैंगो इस्तेमाल कर लें, ठीक है. सिमिलरली राइस, ब्रेड, पास्तास, ठीक है, जितनी भी चीज़ें आप होल व्हीट इस्तेमाल करें, बिकॉज कॉन्स्टिपेशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंप्लेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. जब आप फाइबर चीज़ का बढ़ाएंगे ना, देखिए जो वाइट ब्रेड है, वाइट चावल है, ये आपको फाइबर नहीं दिखता. उसमें से जब फाइबर ख़त्म हो जाता है तो वो आउट हो जाती है चीज़, ठीक है. सो जब आपने मतलब फाइबर बढ़ाना है तो ऑटोमेटिकली आपने ब्राउन चीज़ें खानी है. जो चीज़ें ब्राउन हैं वो ऑटोमेटिकली आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर प्रोवाइड करेंगी, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करेंगी. बिकॉज आयरन सप्लीमेंटेशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. कितनी रोटी खानी चाहिए?
देखिए एक जो स्टैंडर्ड रोटी है, हाँ, जो क्वार्टर फ्लेल होती है उसकी साइज़ की 6 इंच की बनी रोटी पतली, दैट्स कंसिडर 1 सर्विंग. सो आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यू कैन हैव 2 चपातीज अ डे, ठीक है. बट जो ये कॉन्सेप्ट है ना कि भाई सालन थोड़ा और 3-3 4-4 चपातियाँ खाते रह लें, दिस इज़ ऑल, ठीक है. द बेस्ट वे इज़ दिस कि आप अपना खाना शुरू करें थोड़े से सैलड के साथ, ठीक है. अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग है तो डोंट गो फॉर रॉ वेजिटेबल्स, फिर आप थोड़ी सी पका के थोड़ी सी दम लगा के वेजिटेबल्स के. उसके बाद यू टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ योर ग्रेवी, 1 चपाती, और उसके बाद यू टेक योगर्ट टू इम्प्रूव दैट डाइजेशन और अपनी गट की हेल्थ को बेहतर करने के लिए थोड़ा सा योगर्ट ली. सो दिस इज़ अ कंप्लीट मील ना. आप डेली ले रहे हो, आप वेजिटेबल भी ले रहे हो, आपको फ्रूट भी मिल रहा है, कार्ब्स भी मिल रहे हैं. दिस इज़ द कॉन्सेप्ट कि आप हर चीज़ खाओ बट दैट शुड बी इन मॉडरेशन. और मतलब जो चिकन होता है, देसी जो चिकन होता है, यस, तो हम रोज़ाना ले सकते यस, दैट कैन बी टेकन डेली. मटन बिकॉज ऑब्वियसली हर बंदे के ब्लड रिपोर्ट्स और चीज़ों पे डिपेंड करता है. सब पीपल डू हैव कोलेस्ट्रॉल, कुछ को नहीं मसला होता. सो मटन प्रेफरेबली ट्वाइस अ वीक, ठीक है. चिकन कैन बी यूज डेली, ठीक है. लेकिन ब्रॉयलर से बेहतर है कि यू यूज़ देसी मुर्गी इफ़ यू हैव अवेलेबल, ठीक है. जैसा आजकल फ़िश का मौसम है तो आप फ़िश के मौसम में फ़िश का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए, ठीक है. और ग्रिल फॉर्म में फ़िश खाएं, डोंट यूज़ अ डीप फ्राइड वन, ठीक है. बॉयल एग यूज़ कर सकते हैं. यस, बॉयल एग्स कैन बी यूज्ड, ठीक है. 1 बॉयल एग साथ बेशक 2 एग वाइट्स लेने, 1 अंडा पूरा लेने, दैट कैन बी यूज्ड. दैट इज़ अ मिथ कि जी प्रेगनेंसी में अंडा ना इस्तेमाल करें. आप कच्चे अंडे ना इस्तेमाल करें ना, आप प्रॉपर उसको आगे खाएं. लाइक एक सैंडविच में हम अपने लेते हैं ऑमलेट टाइप बना के, और एक हम वैसे बॉयल कर निकाले तो दैट्स फाइन, यू कैन टेक इट. कार्ब्स आर गुड. अब कार्ब्स देखें, आपकी बॉडी के अंदर ना जो फ्यूल या एनर्जी का मेन सोर्स है दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है. अब आप सुबह देखें नाश्ते में ब्रेड की बजाय यू कैन इवन हैव ओट्स का दलिया, गंदम का दलिया ले सकते हैं, जौ का दलिया ले सकते हैं. ये तो लाइटर ऑन स्टमक होता है. कंपैरेटिवली जो लोगों को ब्रेड से ज़्यादा ब्लॉटिंग की कंप्लेन होती है उनकी दलिए से कंपैरेटिवली कम हो जाती है, ठीक है. सिमिलरली आप बनानाज है, ठीक है. आप बनाना आपने इस्तेमाल करना है. बनाना इज़ वेरी गुड फॉर हाई ब्लड प्रेशर. जिन लोगों को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड प्रेशर का इशू, आप कोशिश करें कि आप डेली बेसिस पे यू हैव 1 बनाना, ठीक है. नाउ इट्स स्वीट पोटैटो. स्वीट पोटैटो इज़ एन ऑल्टरनेट ऑफ पोटैटो, ठीक है. इंस्टेड ऑफ आलू आप स्वीट पोटैटो इस्तेमाल करें, ठीक है, बिकॉज इट्स मच हेल्दियर ऑप्शन. फिर ये है कि पोरेज में जिस तरह रोल्ड ओट्स हैं, उसके अलावा अपने सैलड में फ़र्ज़ करें आप कार्ब्स है, ठीक है. अब आप नहीं खाना चाहते दोपहर को रोटी, तो व्हाट यू कैन डू इज़ दिस, यू कैन मेक अ बोल ऑफ सैलड. उसके अंदर आप अपनी कोई मूंग दाल साबिक या चिक पीज़ या किडनी बीन्स वो ऐड करके आप अपना सैलड का पूरा बोल बना के दोपहर को खा सकते हैं इंस्टेड ऑफ हैविंग द चपाती, ठीक है. सो ये आप देखें ना, कार्ब्स आपको चिक पीज़ इज सोर्स ऑफ अ कार्ब्स एज वेल एज प्रोटीन, दोनों चीज़ें मिल रही हैं आपको. इसी तरह ही फूड के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, देखें नाश्ते में अब आपके पास ऑप्शंस क्या है. नाश्ते में आइदर यू कैन हैव ब्रेड और एग, या अंदर आप इस तरह कर सकते हैं, आप कुछ सीरियल ले सकते हैं, ठीक है. एग कैन बी यूज इन एनी फॉर्म, आइदर स्क्रैम्बल, ऑमलेट, बॉयल्ड, वो जिस तरह आप प्रेफर करते हैं उसमें आप ले सकते हैं. आप ये भी कर सकते हैं कि आप 1 कप दलिया ले लें, उसकी 1 घंटे ठहर के 1 बॉयल्ड एग लें, ठीक है. लंच के अंदर, ठीक है, अगर ग्रेवी आपकी बनी हुई, जैसा मैंने आपको बताया है कि स्मॉल पोर्शंस ऑफ वेजिटेबल, स्मॉल पोर्शन ऑफ ग्रेवी, चपाती और दही, ठीक है, ताकि यू गेट फूड फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स. बाकी डिनर ही इसी का है. डिनर के अंदर कोशिश करें कि दिस द एक्सेस कंप्लेन ऑफ ब्लॉटिंग, नाजिया, एक टाइप पे बहुत हैवी मील्स खाना अवॉइड करें. जिस टाइम खाना है थोड़ा खाएं, और डीप फ्राइड और बहुत हाई फैट वाले फूड हैं वो आपके नाजिया को मज़ीद बढ़ाते हैं, उनका कम इस्तेमाल करें. प्रोटीन्स, ठीक है, यू शुड गेट मिनिमम 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स अ डे विच विल अकाउंट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25% ऑफ योर कैलोरिक इनटेक, ठीक है. जैसा मैंने आपको बताया पहले, प्रोटीन का बॉडी में फंक्शन जो होता है दैट इज़ फॉर रिपेयर, ठीक है. बच्चे की हेल्थ के लिए प्रोटीन हैज़ अ वेरी मेजर रोल, आपके अपने लिए, ठीक है. सो अपना प्रोटीन का इंटेक बढ़ाएं. अब 60 ग्राम कैलोरीज प्रोटीन कैसे पूरी होती है, आप 2 अंडों की सफेदियाँ ले लें, कम अज़ कम मिनिमम 200 ग्राम्स तक मटन, चिकन या फ़िश, इनमें से कोई चीज़ दे लें, ठीक है. फिर आप कम अज़ कम 100 ग्राम्स टू 200 ग्राम्स 150 ग्राम्स तक योगर्ट ले लें. 200 कम अज़ कम 200 ml का एक अप्रॉक्सीमेटली छोटा हमारा जो शीशे का ग्लास होता है वो होता है, ठीक है, 200 to 250 वो लेने, आपकी ये प्रोटीन सारी पूरी हो जाती है उसी से, ठीक है. सो इट डिपेंड्स प्रोटीन. अब ये देखिए प्रोटीन में यू हैव ऑप्शंस, ठीक है. आइदर यू मेरा चिकन ब्रेस्ट, ठीक है, छोटे छोटे लीन मीट के पीस, लीन मीट्स होते हैं जिनके फैट कंटेंट कंपैरेटिवली कम होता है, 2 पीस, ठीक है. उसके अलावा फिश ले सकते हैं, 2 मीडियम साइज़ एग ले सकते हैं,
1.5 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। टोफू का 8 पीस ले सकते हैं। कॉटेज चीज़ इस्तेमाल किया जा सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एनी चीज़ जो प्रॉपरली पास्चराइज्ड मिल्क के साथ बनती है वो वाली चीज़ इस्तेमाल की जा सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो पास्चराइज्ड चीज़ नहीं है वो नहीं इस्तेमाल की जा सकती ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और लकीली हमारे यहाँ वो इतना ज़्यादा अनपास्चराइज्ड ऑप्शन है भी नहीं है, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू इज़ दिस, कुछ फेडा चीज़ अब आती है मार्केट में, ठीक है, जो पास्चराइज्ड मिल्क के साथ बनती है वो इस्तेमाल की जा सकती है। कॉटेज चीज़ इस्तेमाल की जा सकती है। दीज आर जस्ट वेज टू इंक्रीज द प्रोटीन कॉन्टेंट ऑफ द डाइट। नाउ गुड फैट्स। अब गुड फैट्स का जिस तरह एक कॉन्सेप्ट है आपके ऑलिव ऑयल जो है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप बेशक 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल डेली बेसिस पे अपने सैलड्स पे उन पे ड्रिजल करके खाएं, ठीक है। जो आपकी ब्रेन है उसकी मेजॉरिटी कॉम्पोजिशन इज़ फैट, ठीक है। सो आप फैट्स को निकाल नहीं सकते डाइट से, यू हैव टू फिगर इट आउट द गुड एंड द बैड फैट्स, ठीक है। सो द गुड फैट इज़ दिस, द वंस जो आप नट से ले रहे हैं, ऑलिव ऑयल से आ रहा है आपके पास, दीज आर ऑल गुड फैट्स। अब बैड फैट्स में ऑप्शंस क्या आती हैं, जितने आपके सैचुरेटेड फैट्स हैं जिनमें आप बाहर के मज़े मज़े के बर्गर खाते हैं, ऑल दीज आर सैचुरेटेड फैट्स, ठीक है। देसी घी इज़ अ सैचुरेटेड फैट बट कैन बी यूज्ड इन प्रेगनेंसी, ठीक है। इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। हमारे यहाँ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ दिस कि मूविंग फ्रॉम ऑर्गेनिक, अब देखें ना, देसी घी, मक्खन, दीज आर 2 थिंग्स विच आर मेड एट होम, ठीक है। वी नो हाउ दीज हैव बीन मेड, लेकिन हमारे यहाँ लोग की प्रेफरेंस होती है कि घर का बना हुआ मक्खन और देसी घी छोड़ के वो बाहर से कोकोनट ऑयल और क्या क्या ला के पका रहे होते हैं, ठीक है। सो बटर का सबसे अच्छी चीज़ जो ये है, बटर ऑयल से ज़्यादा देर पैर पे लास्ट करता है। सो इफ़ यू वांट टू ग्रिल अ पीस ऑफ चिकन और अ फिश, बटर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। उसके लिए फिक्स है 10 ग्राम बटर के अंदर आप बना रहे, 10 ग्राम से ज़्यादा एक्स्ट्रा, ठीक है। नाउ आप देखिए फैट्स में एवोकाडो, ठीक है, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है। नाउ इवन पाकिस्तान में तो ना इट्स ईजिली अवेलेबल। फैट्स के लिए इट्स अ गुड ऑप्शन। पीनट बटर, ठीक है, पीनट बटर जो है वो आपको फैट के साथ साथ इट्स एक्चुअली अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। उसके अलावा आमंड बटर, कैशियो, इवन कुछ लोगों को ना नुटेला भी बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दे वांट टू ईट समथिंग चॉकलेटी। सो आप जो आमंड बटर्स आते हैं मार्केट में, ठीक है, कुछ बड़े अच्छी कंपनीज़ के हैं, वो आप परचेज करके यू कैन यूज़ दैम एज अ ऑल्टरनेट, ठीक है। नाउ क्रेविंग्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ लोगों को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नॉन फूड क्रेविंग्स होती हैं, उनका बर्फ़, कुछ लोगों में मिट्टी, इस टाइप की चीज़ें खाने पे दिल करता है, ठीक है। दिस इज़ एक्चुअली एन इंडिकेशन दैट यूर आयरन डेफिशिएंट, ठीक है। दीज आर नॉन फूड एवर्जन्स और ये उन लोगों को होती हैं जिनको आयरन डेफिशिएंसी होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयरन डेफिशिएंसी को कैसे रिकॉम्बैट किया जाए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट एक तो ये चीज़ है कि हमने आयरन सप्लीमेंट्स कोशिश किया करें, अगर आपको तंग करते हैं तो आप रात को सोने से पहले लें, दैट इज़ आइडियली द बेस्ट टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फिर ये है कि जूसेस, अब फ्रूट जूसेस को ज़्यादा ना इस्तेमाल करें, लेकिन जिस तरह आजकल सीजनल है, गाजर, चुकंदर, उसके अंदर एक लेमन ऐड कर लें, ठीक है, यू कैन मेक अ जूस ऑफ इट, ठीक है, और वो आप इस्तेमाल करें। उसमें आप बेबी स्पिनच ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल पालक होती है वो बहुत कड़वी होती है, बेबी स्पिनच इज़ नॉट दैट मच, बट वो उस पर टेस्ट उसका थोड़ा स्वीट होता है, इतना कड़वा नहीं होता, वो आप ऐड्स कर सकते हैं। तो दीज आर सम नेचुरल वेज। आप कीमा इस्तेमाल करें, ठीक है, मटन का कीमा इस्तेमाल करें, बीफ का करें, ठीक है। दीज आर वन ऑफ द वेज टू इंक्रीज द आयरन कॉन्टेंट ऑफ डाइट। बाकी आप फिर लेमन ऐड करें, बिकॉज लेमन इज़ विटामिन सी एंड इट इंक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। जो भी आप आयरन वाली चीज़ें खाते हैं, स्पेशली जो सब्जियां वगैरह खाते हैं, जिस तरह ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, वो आयरन का सोर्स है, आप उन पर लेमन ऐड करें जस्ट टू इंक्रीज द विटामिन सी कॉन्टेंट ऑफ द डाइट। सो अच्छा, अब कुछ चीज़ें हैं जिस तरह स्पाइसी चीज़ों की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है लोगों को। सो आप सालसा, सॉसेस, ठीक है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, इन स्पाइसेस तरह ने इस्तेमाल भी करने हैं, मॉडरेशन में इस्तेमाल करने, बिकॉज दे लीड टू हार्टबर्न, ठीक है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा हार्टबर्न का इशू होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बार बार कुछ को होता है कि खाना ऐसा रहता है जैसे मुंह को वापस दोबारा आ रहा है, ठीक है। सो स्पाइसी चीज़ों का कम इस्तेमाल करें। अगर आपको स्वीट की क्रेविंग है तो आप फ्रूट्स ले लें। व्हाट यू कैन डू इज़ दिस कि यू कैन टेक एन एप्पल, कट इट टू स्लाइसेस, उसके साथ 1 टीस्पून पीनट बटर ले लें एंड यूज़ इट एज अ स्नैक, ठीक है। सिमिलरली आप उसके ऊपर थोड़ा सा ग्रेनोला ऐड कर सकते हैं ताकि यू वांट अ क्रंची फ्लेवर। उसके अलावा कैरेट्स, नट्स एंड सेलरी, इनको आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं वेजिटेबल्स को। सब कुछ लोगों को सिंपल खाने नहीं पसंद, तो आप योगर्ट लेके उसमें यू ऐड अ लेमन, उसके अंदर थोड़ा सा गार्लिक ऐड करके आप योगर्ट की डिप बना लें और उसमें डिप करके आप आराम से अपनी सब्ज़ी खा सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर सम हेल्दी ऑप्शंस। सो इसी तरह ही हाउ डू आई कंट्रोल माई फूड एवर्जन्स। सिमिलरली डेयरी का मैंने आपको बताया है कि डेयरी इज़ एक्चुअली अ सोर्स ऑफ कैल्शियम। सिमिलरली मीट जो है वो प्रोटीन आपको प्रोवाइड करता है, एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं उनके दे आर अ वेरी रिच सोर्स ऑफ आयरन, ठीक है। उसके अलावा अलॉन्ग विद आयरन दे प्रोवाइड यू लॉट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स।
और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जितनी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की है। जिस तरह आयोडीन है, ठीक है, इट हैज़ बिन लाइक रिसर्च कि आयोडीन जो लोग थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके बच्चों का जो IQ होता है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। सो दिस इज़ समथिंग जो जनरली प्रॉपरली रिसर्च बेस्ड चीज़ें हैं। इसी तरह मॉर्निंग सिकनेस, नोज़िया, द बिगेस्ट कंप्लेन ऑफ प्रेगनेंसी, उसके लिए द बेस्ट इज़ दिस कि आप छोटे मील्स लें, थोड़ी थोड़ी मिकदार में लें, बहुत हाई फैट वाले फूड्स ना लें। उसके अलावा ये है कि कोशिश करें कि आप जिंजर और लेमन की टी बना के उसमें थोड़ा सा यू कैन इवन ऐड सॉस टू इट, और वो बना के अपने पास ग्लास में रखें और पूरा दिन उसके छोटे छोटे करके सिप्स लेते रहें। खाने के साथ पानी लेना जो है उसको अवॉइड करें बिकॉज इट लीड्स टू इवन मोर सिम्टम्स ऑफ नोज़िया। ड्रिंक स्मॉल अमाउंट्स ऑफ फ्लूइड एट अ टाइम, ठीक है। उसके अलावा आयरन पिल्स जो आपको बताया था बेस्ट है कि आप बेड टाइम पे लें ताकि आपको पूरा दिन नोज़िया की कंप्लेन ना उसकी वजह से। नाउ हाइपर एमेसिस वन ऑफ द बिगेस्ट इशू इन प्रेगनेंसी, जिसके अंदर ये होता है कि आप कुछ भी खाते हैं आपकी बॉडी कुछ भी होल्ड नहीं कर पाती, जैसे ही आप खाते हैं फ़ौरन आप वॉमिट करने लग पड़ते हैं। उसके अंदर द बेस्ट थिंग इज़ दिस कि जो कोल्ड फूड्स हैं वो आप ज़्यादा इस्तेमाल करें बिकॉज वो बेटर टॉलरेट होते हैं। जैसे कि आप स्ट्रॉबेरी का मौसम है, आप स्ट्रॉबेरी को फ्रीज़ करके इफ़ यू क्रेव फॉर आइसक्रीम तो आप घर के अंदर स्ट्रॉबेरी को ब्लेंड करके उसमें स्टीविया थोड़ा सा डाल के आप अपनी आइस लॉलीज बनाएं और बेशक पूरा दिन वो खाएं, ठीक है। सो दीज आर सम हेल्दी ऑल्टरनेट्स। उसके अंदर अपनी मर्ज़ी का कोई फ्रूट डाल सकते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा खट्टा पसंद आता है तो दे ऐड कीवी टू इट, यू कैन ऐड कीवी एंड स्ट्रॉबेरी टुगेदर, ऐड अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ठीक है, अपने टेस्ट के मुताबिक यू कैन मेक दोस आइस लॉलीज एट होम। सिमिलरली 3 से 4 क्रैकर्स, थोड़े से सॉल्टेड क्रैकर्स आपने वो भी आपके नोज़िया और उस चीज़ को कंप्लीट को बेहतर करते हैं। फ्लेवर्ड योगर्ट लिया जा सकता है। हाइपर एमेसिस इज़ ऑल अबाउट हाउ यू लाइक, आपको क्या चीज़ आपकी बॉडी स्ट्रेंथ टू टॉलरेट कर रही है। सिमिलरली एप्पल सॉस, ठीक है, बिकॉज इट्स लाइटर ऑन स्टमक। पीनट बटर, पुडिंग ली जा सकती है बिकॉज कोल्ड फूड्स कंपैरेटिवली बेहतर टॉलरेट होते हैं जब आपको नोज़िया होता है। गर्म फूड कंपैरेटिवली नोज़िया की फीलिंग को और एग्रीवेट करते हैं। सो 1 सर्विंग ऑफ ये सप्लीमेंट्स हैं, यहाँ उन लोगों को देते हैं जिनको कोई चीज़ टॉलरेट नहीं हो रही होती। सो वी ऐड दो सप्लीमेंट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि उनकी बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। सो हाइपर एमेसिस में द बेस्ट थिंग इज़ दिस कि आप जिंजर एल, जैसा मैंने आपको बताया कि लेमन एंड जिंजर का ड्रिंक बना के वो पूरा दिन आप सिप्स करके लिए, दैट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर नोज़िया। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स ने एकदम से बहुत ज़्यादा ना खाएं ताकि तबीयत उससे अपसेट ना हो। उसके अलावा वॉक इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों का ख्याल है कि वंस यू आर प्रेगनेंट तो फिज़िकल एक्टिविटी की तो ज़रूरत ही नहीं, बस बेड पे लेटे रहो, नहीं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये कि आप किसी भी तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, ठीक है। इट कैन आइदर बी वॉक, आइदर यू गो टू अ जिम, लेकिन जिम में यू शुड हैव अ सर्टिफाइड ट्रेनर जो आपको बता सके कि दिस इज़ प्रेगनेंसी सेफ एक्सरसाइजेस, ये प्रेगनेंसी सेफ नहीं है। सो इफ़ यू डोंट हैव सच ऑप्शंस तो आप खुद से अपने आप एक्सपेरिमेंट ना करें, यू जस्ट गो टू अ पार्क, एंजॉय द ओल्ड ब्रीज और उसके अंदर वॉक करें। सो उसके अलावा ये है कि फ्रूट जूसेस हम लोग प्रेगनेंसी में मना करते हैं लोगों को। व्हाट पीपल डू इज़ दिस कि वो शुरू में प्रेगनेंसी के इतना फ्रूट जूस पीने लग पड़ते हैं कि द एंड आपको के ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाते हैं। सो फ्रूट पे जब आप जूस निकालते हैं ना उसका फाइबर ख़त्म हो जाता है। आप कोशिश करें कि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है ना वेजिटेबल जूसेस पिए। व्हाट इज़ वेजिटेबल जूस? बीटरूट उसको लें, गाजर लें, बीच में आप उसको थोड़ा सा एक आप फ्लेवर के लिए एक फ्रूट डालें कि चले एक माल्टा डालिए या एक फ्रूट डाल दिया को बीच में, ठीक है। बेबी स्पिनच डालें, ठीक है। यू कैन मेक अ स्मूदी इवन। दूध बेशक आपको दूसरा नहीं हजम हो रहा ना तो आप आमंड मिल्क ले लें एंड यू कैन इवन मेक योर ओन आमंड मिल्क एट होम। 5-10 बादाम आपको पिकोए, सुबह उनका छिलका रिमूव करें और ब्लेंडर में ब्लेंड करें। सो दिस इज हाउ यू मेक एन आमंड मिल्क। उसमें थोड़े से ओट्स डालें, एक केला डालें, योती खजूरें डालें, तो दिस बिकम्स एन एनर्जी ड्रिंक। ये बेशक आप किसी मील की जगह ये भी ले सकते हैं अगर आपका रोटी वगैरह खाने पे नहीं दिखा रहा। मैंने बस देख के कहना शुरू कर दिया है कि जूसेस नहीं पीने प्रेगनेंसी में। यार एक एप्पल के जूस के लिए, ग्लास के लिए आपको 3-4 एप्पल्स की एड पड़ती है ना, तो आप 3-4 एप्पल एक दिन में खा लें, उसकी न्यूट्रिशन भी आपको मिल जाएगी, वाइटामिन भी मिल जाएगा और उसको फाइबर भी। भाई ये मैं यहाँ में दिस इज़ ये हमारे पाकिस्तान में बहुत का बाहर जूस का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ मोर टुवर्ड्स वेजिटेबल जूसेस, क्योंकि मैंने आपने इसलिए बोला ना, देखिए वेजिटेबल जूसेस कैलोरीज बहुत कम है, न्यूट्रिशन वाइज भी बहुत अच्छे हैं और कैलोरी में इतनी लो है कि शायद पूरा लास्ट जूस का बना के उसमें 50 कैलोरीज भी नहीं बनेगी। लेकिन अब जो सेब का जूस जो नॉर्मली हमारे यहाँ या कैंटीन और सब जगहों से मिलता है, जो घर में भी हम बनाते हैं, कम से कम 7-8 सेब हम डालते हैं तो 1 गिलास जूस निकलता है।
सारा फाइबर फ्रूट का ख़त्म हो गया होता है। सो मैं तो हमेशा पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आप वेजिटेबल जूसेस को अपनी लाइफ में इंकॉर्पोरेट करें। अपने लाइफ से फ्रूट जूसेस, फ्रूट चलिए ठीक है आपको टेस्ट का इशू है, आप एक फ्रूट डालें, अब उस पेड़ का इतना जूस निकले इतना निकले, वो बाकी किस्म जितना छोटा फ्रूट होगा उतनी जूस होगा। कितने ग्लास फ्रूट जूस नहीं बैठी वो बेशक आप 2 ग्लास दिन में ले लें, दैट्स फाइन। ठीक है, वेजिटेबल के अंदर भी 2 से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लेने की, बिकॉज एवरी थिंग इन मॉडरेशन शुड बी फाइन। एंड 2 ग्लासेस लाइक ये 2 शीशे के नॉर्मल ग्लास हैं। अब वेजिटेबल जूस जो है फॉर एग्जाम्पल उसमें एवोकाडो भी डाल सकता है। आप लोग क्या करते हैं, हम तो जूसर में निकालते हैं ना, समटाइम पीपल डू इज दिस, दे ऐड वाटर, उसमें थोड़ा सा एवोकाडो डालें, बेबी स्पिनच डालें, ठीक है, ऐड अ फ्यू स्ट्रॉबेरीज आप 5-6 बेशक वीक में डालने हैं फिर इंस्टेड ऑफ दैट। ठीक है, एक तो स्ट्रॉबेरीज लो कैलोरीक है, अपनी ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को बढ़ाती नहीं है, डायबिटिक फ्रेंडली है। इंस्टेड ऑफ एडिंग ये जो लोगों का कॉन्सेप्ट है ना केले अनार और पता नहीं क्या क्या डाल के जूस बनाते रहते हैं, वो दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड। इवन हो तो हम हेल्दी इंडिविजुअल को भी रिकमेंड नहीं करते। सो हार्टबर्न, अब हार्टबर्न के लिए सिंपली मैंने आपको कहा था कि स्पाइसी फूड्स अवॉइड करें, डीप फ्राइड फूड्स अवॉइड करें, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें, उसके अलावा खाना खाते साथ लेटे ना, आपके बेड टाइम और आपके लास्ट मील में देयर शुड बी अ गैप ऑफ मिनिमम 1 घंटा 1.5 घंटा। ठीक है, डू नॉट लाई डाउन आफ्टर ईटिंग, अवॉइड सिट्रस फ्रूट्स। ठीक है, खासतौर पे जैसा लोगों में का कॉन्सेप्ट है जो मैंने यहाँ बहुत देखा है कि एप्पल साइडर विनेगर है वो पानी में डाल के पीते जाएंगे जिससे हमारी एसिडिटी कम हो रही है। ठीक है, हाउ इज़ इट पॉसिबल, इट इज़ एसिडिक इन नेचर, सो इट कैन नॉट डिक्रीज योर एसिडिटी लेवल्स। इसी तरह एसिडिक फूड्स को अवॉइड करें। सो इज़ इट सेफ टू डाइट व्हाइल आई एम प्रेग्नेंट? सो प्रेगनेंसी में डाइट इज़ नॉट रिकमेंडेड, लेकिन हेल्दी ईटिंग से आपको क्या होता है सारे न्यूट्रिएंट्स में मिल जाते हैं, बट यू डोंट एंड अप गेनिंग अ लॉट ऑफ वेट। Is it safe to eat fish in pregnancy? Yes, it is safe as far as the fish should be in cooked form. जिस तरह सुशीज़ हैं, कुछ सुशी पे फिश यूज़ होती है, कुछ में प्रॉन्स यूज़ होते हैं। Uncooked form of sushi is not recommended in pregnancy because there is a chance of bacterial infection. So the best is this कि कोई भी fish या चीज़ which is in cooked form can be used. सिर्फ ये होता है कि because mercury content high होता है कुछ fishes का, that is why they are discouraged during pregnancy. लेकिन टूना हो गई, तिलापिया हो गई, ये वाली जो फिशेज़ हैं जो हमारे यहाँ मिलती हैं, दे आर सेफ एंड कैन बी यूज्ड इन प्रेगनेंसी। वो और तरह की फ़िश होती हैं, शार्क और डिफरेंट टाइप की, वो वैरायटी हमारे यहाँ नॉर्मली अवेलेबल भी नहीं है। सो लिवर जो है वो बल्कि डॉक्टर सत्सबा जो मैं शी विल बी गाइडिंग यू अबाउट द मिथ्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और बाज़ लोग तो इतने इंथुजियास्टिक और जज्बाती हो जाते हैं, मैं तो कच्ची कलेजी, ये सुनो, ब्लेंड करके वो कच्ची कलेजी खिला देते हैं या आपका जो है ब्लड उधर तक पहुंच जाएगा। प्लीज़ ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं, कच्ची तो बिल्कुल नहीं खानी, लेकिन जो कुक्ड कलेजी है वो भी एक थोड़ा ही सी अमाउंट खानी है। इसकी वजह ये है कि उसमें हाई अमाउंट ऑफ विटामिन ई मौजूद है जो कि डेंजरस टू द बेबी है। ठीक, और इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने ये सुना होगा कि पीनट्स प्रेगनेंसी में खाने, किसी ने सुना ही? ऐसा नहीं है। अगर आपको पीनट की एलर्जी नहीं है और अगर आपको आराम से पीनट टॉलरेट हो जाते थे प्रेगनेंसी से पहले, तो यू कैन हैव पीनट्स इन द प्रेगनेंसी। ठीक है, सिर्फ वो लोग जिनको एलर्जी है वो पीनट से अवॉइड करें, अदरवाइज यू कैन टेक, राइट। सो अब आप लोग कुछ तो मिथ्स हमने शुरू में ही डिस्कस कर लिए थे, अब और कोई मिथ्स अभी बैठे बैठे कोई जहन में आए जिसको हम मज़ीद इधर डिस्कस करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें? ओके, मिक्स का पता नहीं पर ये शेरा सीखे में या मुझे जो ये नूडल्स नहीं थे इसका बहुत शौक है, तो कहते हैं ये खाना चाहिए, इससे कहते हैं। ओह, ये भी एक हम ये से यहाँ में नूडल्स इन बिस्किट, अभी तक हमने यही सुना था, ये अब यू आर द फर्स्ट वाइन। भी होता है कोई, तो मुझे उसकी ऊपर मुझे स्पाइसी फूड पसंद है, पर मैं वैसे भी खाती हूँ, तो मुझे उससे कुछ फार्मन ये नहीं होता कि वो मेरे डेली इनटेक थी, तो मुझे मना करते हैं, तो मुझे उससे बहुत मसला होता है। आप कितना खाती है दिन में नूडल्स? एक दिन में मेरा दिल करता है कि मैं 2 हफ्ते बाद 1 कटोरी खा लूँ, क्योंकि वो तो खा सकती है, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। कुछ स्पाइसेस में शायद कोई मसला है, नूडल्स इस तरह के होते हैं। मुझे आखिर कोरियन नूडल्स आ रही, मुझे भी बहुत क्रेव, वो उसकी पराग ज़्यादा होती है कि वो मैं खाऊँ, लेकिन मेरे
वंस इन अ वाइल जो क्रेविंग्स है ना, क्रेविंग्स का मतलब होता है कि आपकी बहुत डिज़ायर लेके बस आपको वो खाना मिले, और जब तक आपको खाना वो नहीं मिलेगा कोई और चीज़ आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकेगी। सो जितनी भी क्रेविंग्स हैं उसको आपने सेटिस्फाई ज़रूर करना है, लेकिन उससे आपने अपना पेट नहीं भरना, ठीक है। अगर आपका दिल चाह रहा है नूडल्स खाने को, खा लीजिए, लेकिन टेस्ट करें, इतना कि बस आपने चख लिया। आजकल वो जो सीजनल जो लेता है हीट ड्रिंक, वो काफी मुझे उसकी बहुत है, और ये तो मतलब पी सकती वो आप बिल्कुल पी सकते हैं, लेकिन उससे अपने पेट मॉडरेशन, राइट अमाउंट, 1 गिलास, ठीक है। आपकी रूटीन, हाँ जी कोई टेस्ट, हाँ जी दिस इज अ प्रोबायोटिक ड्रिंक, इट्स गुड फॉर द गट। तो बेस्ट इज दिस के 125 ml दोपहर को दें, 125 ml सुबह के टाइम में, 1 गिलास इज मोर देन सफिशिएंट। लेते आपको इजाज़त मिल गई है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कॉफ़ी पीने का बहुत शौक़ होता है, या उनको आदत होती है कॉफ़ी पीने की। जैसे प्रेगनेंसी हुई, उनकी सांसों में कहा कॉफ़ी बैन, उनकी सांस रुक जाती है उधर ही, जब वो सुनती है कॉफ़ी बैन हो गई, उनकी सांस रुक जाती है। बच्चा होता है कैसे कॉफी से बैठ करता है, ये Yes, ब्लैक फूड नहीं खाना चाहिए, इससे भी होता है। ओके, ये भी सारे मिथ्स, ठीक है। बच्चे की कॉम्प्लेक्शन, आई का कलर हमारी क्रोमोसोम से और जीन से डिटर्मिन्ड होता है, खाने पीने का उस पर कोई असर नहीं होता। ये सारी वो वाली चीज़ें हैं जो कि अनएविडेंस बेस्ड है, तो इसका कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन चूँकि बड़े बूढ़ों ने सुनी हुई है, तो वो आप लोगों को कहते हैं कि अवॉइड करें, कहीं ऐसा हो ही ना जाए। इसकी हकीकत कोई नहीं है, राइट। अच्छा, फिर हमारा कॉन्सेप्ट ये, जैसे फातिमा ने भी बताया कि प्रेगनेंसी हुई और चलना फिरना बंद, बिस्तर पे लिटा दिया। एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का हमारे पाकिस्तान में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हालांकि जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज और फिज़िकल एक्टिविटी प्रेगनेंसी में ज़रूरत है टू अवॉइड द इन्फेक्शन एंड क्लॉट फॉर्मेशन, मैंने आपको पहले बताया कि प्रेगनेंसी में ब्लड थिक हो जाता है और क्लॉट फॉर्मेशन की तरफ चला जाता है। अगर आप चलेंगे फिरेंगे नहीं, अपने आप को इनएक्टिव रखेंगे, तो उसके रिस्क कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर वो एक्सरसाइज आपकी बॉडी को एक्सरसाइज की अगर आदत है प्रेगनेंसी में, इमीडिएटली पहले जो आप एक्सरसाइज कर रहे थे, यू कैन स्टार्ट कंटिन्यू ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। लेकिन आप सारी ज़िंदगी आपने कोई एक्सरसाइज नहीं की, अब आपकी प्रेगनेंसी हो गई और आपकी जो कोलीग है वो रोज़ाना जा रही है जिम में, तो आपका भी दिल चाह रहा है कि आप भी एक्सरसाइज करें, तो प्रेगनेंसी में कोई नई एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर पूरा होने के बाद, फर्स्ट 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप योगा स्टार्ट कर सकते हैं, वॉक भी कर सकते हैं बड़े आराम से। वो एक्सरसाइज जो इमीडिएटली बिफोर प्रेगनेंसी आप कर रहे थे, आप शुरू से ही शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने योगा पहले नहीं किया हुआ लेकिन प्रेगनेंसी में करना चाहते हैं, तो पहले 3 महीनों का इंतज़ार कीजिए, डेजर पीरियड ख़त्म हो जाए, प्रेगनेंसी मजबूती से जम जाए, फिर आप अपनी वॉक भी शुरू कीजिए और अपना योगा भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, एक मिथ ये भी है कि इंटरकोर्स नहीं कर सकते आप प्रेगनेंसी में, बिकॉज बच्चे को हर्ट करेगा। ये सुना हुआ है? यस, इन्फेक्शन हो जाता। इन्फेक्शन तो दूसरी बात है, लेकिन बच्चे को हर्ट करेगा ऐसा नहीं होता। बेबी को अल्लाह ने बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट पे बनाया है। यूट्रस में उसकी इर्द गिर्द बहुत सी प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट है, कुशन्स है, उसका लाइकर है और उसका पूरा एक बैग है, ठीक है। जहाँ से प्रेगनेंसी जहाँ तक नाजुक है, उधर अल्लाह मियाँ ने अपनी प्रोटेक्शन भी पूरी रखी है। सो इंटरकोर्स प्रेगनेंसी के हर ट्राइमेस्टर में किया जा सकता है, बेबी का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। इन्फेक्शन होना या नहीं होना वो एक अलग बात है, ठीक है। प्लीज जंप नहीं कर सकते, जंप तो ऑब्वियसली यहाँ से नीचे जाओ, कैसे आ गए हैं, मतलब इधर मैं बैठ कलाबाजी ना खा लें, इधर बैठे बैठे लाइक से लटक नहीं सकते, तीर नहीं चल सकते, नहीं चल सकते हैं, सीढ़ियाँ भी चढ़ सकते हैं, कलाबाजी नहीं खानी, वहाँ जंप नहीं लगानी। आपने सामान कितना बड़ा है, नहीं पर्स उठा सकते हैं। देखिए, वेट कैरी करने का कॉन्सेप्ट उन लोगों के लिए कहा जाता था जो हमारी विलेजर्स ख़वातीन है, जो कि अपने सर पे गट्ठर उठा के जाती थी। हमारी यहाँ वाली शहर की ख़वातीन ऐसी कुछ काम नहीं करती, थोड़ा सा भी बैग उठा ले मेरा तो कंधी टूट जाता, ठीक है। हम बहुत भारी दे चाबी नहीं उठा, आई एम श्योर। सो हमारे यहाँ पे जो वेट का कॉन्सेप्ट है ना कि आपने वेट कैरी नहीं करना, तो हम एक नॉर्मल रूटीन का वेट ज़रूर कैरी कर सकते हैं, लेकिन बहुत भारी भारी तेज के बहुत भारी पूरी बाल्टी भरी हुई पानी की उठा के आप नहीं लेके चल सकते।
बिल्कुल झुक सकते हैं। प्रेगनेंसी में हमारे यहाँ पर एक ये भी मसला है कि प्रेगनेंसी हुई नहीं कि ये नमाज़ें कुर्सी पे बैठ के होना शुरू हो गई, ये भी बिल्कुल गलत बात है। प्रेगनेंसी को आप एक नॉर्मल कंडीशन के तौर पे लें, जैसे आप नॉर्मली नमाज़ पढ़ते हैं, सजदा करते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, प्रेगनेंसी को कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा एक में तो और भी है कि जो मॉर्निंग सिकनेस है सिर्फ मॉर्निंग में होती है, ये भी सुना हुआ है ना, लेकिन मोस्टली मॉर्निंग सिकनेस आफ्टरनून में होती है, ठीक है। ये मिस नॉर्मल सा है, इसका नाम ठीक नहीं है, लेकिन नोज़िया वॉमिटिंग, हल्का ख़राब होना किसी भी टाइम पे हो सकता है। रिसर्च ने हमें ये बताया कि ज़्यादातर ये आफ्टरनून में होता है। अच्छा, ये भी एक मिथ है कि एक सिजेरियन हो जाए, आप सारों नहीं सुना होगा, एक सिजेरियन हो जाए तो फिर नॉर्मल डिलीवरी होना मुमकिन नहीं है, सुना बात? यस यस, लेकिन मैंने ऐसे केस देखे कि घर सिजेरियन हो तो और नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। बिल्कुल, बहुत सारे हॉस्पिटल के अंदर की प्रैक्टिस नहीं हो रहा, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में IUC में और हिस्सा में हमने इस चीज़ का खुसूसी अरेंजमेंट किया है कि ऐसी प्रेगनेंसी को हम 8 मंथ में या 9 मंथ के स्टार्ट में ये असेस करते हैं कि ये नॉर्मल डिलीवरी की तरफ केस जा सकता है कि नहीं जा सकता। अगर उसकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, मदर हेल्दी है, एक्सरसाइज कर रही है, बेबी हेल्दी है, बेबी का वेट ठीक है, बेबी की पोजीशन ठीक है, तो हम बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी को ट्राई कर सकते हैं और नॉर्मल लेबर पेन्स आने का वेट कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स इस किस्म की डिलीवरीज हाई रिस्क होती हैं, हमें बहुत विजिलेंस करनी होती है, लेकिन हमने बहुत सारे केसेस अपने डिलीवरी रूम में ऐसे किए हैं जिसका पहला सिजेरियन था और इसके बाद हमने नॉर्मल डिलीवरी की है। और जिसका फर्स्ट हो वो चारा नॉर्मल में, उसके लिए तो हम हर मुमकिन कोशिश कर देते हैं, जान लड़ा देते हैं कि इसकी नॉर्मल डिलीवरी है, और पेशेंट को भी कहते हैं कि आपने आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाना है तो ये स्क्वाट्स आप ज़रूर करें, ठीक है। ओके, सो ये वाली स्लाइड मैंने स्पेशली बनवाई थी बिकॉज ये 3 इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में हो जाते हैं, कॉमन है, लेकिन ये सारे इन तीनों का आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। और ये होते कैसे हैं? हेडेक हो गई, मसल पेन हो गई, फीवर हो गया, नोज़िया डायरिया हो गया, बहुत कॉमन चीज़ है ना। हेडेक शुरू हो गई, जिस्म में पेन हो गई, थोड़ा सा फीवर हुआ और पेट में दर्द हुआ, डायरिया हो गया, ठीक है। और ये तीनों इन्फेक्शन इसी तरीके से प्रेजेंट करते हैं, राइट। और इनको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं? लिस्टीरिया को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? अनपास्चराइज्ड मिल्क, मतलब बग़ैर उबला हुआ दूध आपने नहीं पीना, ठीक। अगर आप चीज़ खा रहे हैं तो वो भी प्रॉपरली कुक्ड होनी चाहिए। पास्चराइज्ड सॉफ्ट वाली चीज़ को आप, सॉफ्ट चीज़ कौन सी होती है? एक येलो चीज़ होती है और एक सॉफ्ट होती है, वो क्या होती है? सॉफ्ट चीज़ होती है जो कि जिसको हम पाकिस्तान में पनीर कहते हैं, वाइट वाली, ठीक है। वो प्रॉपरली कुक्ड होनी चाहिए। कोई भी फूड जो अंडर कुक्ड होगा, बारबेक्यू, कच्ची बोटी रह गई है, बना हुआ नहीं है पूरा गोश्त, को आपने नहीं खाना प्रेगनेंसी, ठीक है। और इसी तरीके से साल्मोनेला कैसे होता है? हम अंडे की बात कर रहे थे और पापा ने आपको बताया कि इट शुड बी प्रॉपरली कुक्ड, या तो फ्राइड हो पूरा का पूरा, बॉइल्ड हो पूरा का पूरा, या फिर ऑमलेट बना हुआ हो। जिसमें जर्दी कच्ची रह जाती है उसमें आप साल्मोनेला का इन्फेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए। मीट का भी हमने जिक्र कर लिया, बारबेक्यू की वो बोटी जो कि पूरी तरीके से कुक नहीं है वो आप ना खाइए। फ़िश भी प्रॉपरली कुक्ड होनी चाहिए। टॉक्सोप्लाज्मोसिस कैसे फैलता है? हम बार बार आपको कह रहे हैं कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, सैलड्स खाएं, लेकिन इसके खाने का तरीका है कि इसको प्रॉपर फ्रूट्स को भी और सैलड्स को भी आपने धो के खाना है, ठीक है। और इसके अलावा मीट को प्रॉपरली कुक्ड करना है। अगर आपके पास पेट्स हैं घर में, ठीक है, कैट के लिटर को, फीसेस को आपने आपको बहुत शौक है, जिनको शौक होता है ना पेट्स में, तो वो पेट की हर काम भी खुद ही करते हैं, ठीक। सो आपने ग्लव या तो खुद ना करें उसके काम, या फिर ग्लव हैंड से करें, ठीक है, राइट। सो ये थी हमारी आज की प्रेजेंटेशन। अगर आपका कोई सवाल, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इसके बारे में, ठीक है। सो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह करेंगे, नेक्स्ट सैटरडे को हमारी होगी प्रेजेंटेशन ऑन लेबर एंड डिलीवरी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर लेबर एंड डिलीवरी, एंड देन विल गो फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग।